अस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद वाल मोहम्मद। मन ज़ारनी अला बुअदारी आतैतुहु यौमुल क़ियामा सलासता मुआतिनिन हत्ता उखल्लिसहु मिन अहवालिहा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है, करम हो उस परवरदिगार का, इतनी अजीम नेमत से हम तमाम लोगों को परवरदिगार ने नवाजा। वाक़ईन 8वें इमाम की ज़ियारत की कितनी फजीलत है, वक्त बहुत ज़्यादा वो नहीं है, कितनी ज़्यादा तफसील, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि 7वें इमाम की खिदमत में शख्स आता है, कहता है मौला मैंने सुना है कि आपने कहा है कि आपके बाबा की ज़ियारत, यानी 9वें इमाम ने कहा है कि मौला आपने ये कहा है, 9वें इमाम से सवाल करता है कि आपके बाबा की ज़ियारत करबला से ज़्यादा फजीलत है। मौला ने कहा मौला वजह, तो मौला वजूहात बहुत सारी, उनमें से एक वजह मौला बयान करते हैं कि देखो जो मेरे बाबा की, सही मेरा बाबा गरीबुल गुरबा है। वाक़ईन आप देखें पूरी दुनिया में करबला मोहल्ला, आप इसके अलावा मदीने मुनव्वरा जाए, तमाम जगहों पर पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, लेकिन जो भी मेरे बाबा की ज़ियारत के लिए आएगा वो सिर्फ वही आएगा जो खालिस होगा। यानी क्या मौला कहते हैं इस्ना अशरी होगा, जो भी 12 को मानता होगा सिर्फ वो आएगा। और इमाम को अपनी गुरबत का कितना एहसास था, जो भी मैंने आपकी खिदमत में मौला की हदीस पढ़ी, जो मौला ने आपकी फजीलत, देखें हर इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है, कितनी मशक्क़तों के बाद, कितना हर लिहाज से टाइम निकालना, उसके बावजूद पूरी फैमिली के साथ आना, बच्चों के साथ आना कितना सख्त होता है। लेकिन आप इंसाफ से बताएं, जिस मासूम की बारगाह, अगर आप किसी इंसान के लिए, किसी शख्स के लिए जो साहिबे अगर वाक़ई अक्ल फ़हम और उसके अंदर शऊर है, तो कोशिश ये करता है कि मैं इससे अच्छा उसके लिए, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी के लिए थोड़ा बहुत, वो क्या कहेगा, अगर वो साहिब अख्तियार है, कहेगा इससे अच्छा मैं इसके लिए करके दूँ। क्यों? उसकी कोशिश ये होती है कि मैं उससे अच्छा उसके लिए अंजाम दूँ। आप इंसाफ से बताएं, जिस बारगाह में आप खड़े हैं, इतनी मशक्क़तों के बाद जिस बारगाह में आप आते हैं, उस मासूम की बारगाह में वो कौन सी चीज़ उनसे पोशीदा है, हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं। वहाँ पर आकर फरमाते हैं मन ज़ारनी अला अबोदेदारी, जिसने भी मुझ रज़ाए गरीब की इस गुरबत में ज़ियारत की। अजीज़ो, दूसरी ज़ियारतें काज़नैन, सामर्रा और तमाम ज़ियारतें पे जहाँ पर भी आप जाएँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजूद है। काज़नैन चले जाएं, वहाँ पर हमारे 2 इमाम हैं, इन्हीं के बाप और इन्हीं के बेटे। आप सामर्रा चले जाएं, वहाँ पर हमारे 10वें और 11वें इमाम मौजूद हैं। इसके अलावा आप इस और दूसरे मज़ारात मुक़द्दसा पर जाएं, अतबात आलियात पर जाएं, आप नजफ़ अशरफ जाएं, एक ही ज़री के दरमियान हज़रत नूह भी हैं, हज़रत आदम भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। आप कूफे आ जाएं, करबला आ जाएं, इन तमाम जगहों पर कोई ना कोई अजीज़ व अकारिब मिल जाएगा, लेकिन वाहिद मासूम है जिसे गरीबुल गुरबा कहा जाता है। एक बहन थी जो वाक़ईन भाई से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और कुछ दिन का फ़िराक था, बहन से रहा नहीं गया, भाई से मिलने आई, लेकिन रास्ते में ही शहादत वाक़ हो गई है, भाई के पास नहीं पहुंच सकी है। आप अंदाज़ा लगाएं, इमाम ने अपनी गुरबत को रखते हुए कहते हैं, मौला कहते हैं जिसने भी मुझ रज़ाए गरीब की इस रोज़े मुताहर पर, मंज़ारनी अला बोदेदारी, इस गुरबत में, इस दूरी पर जिसने भी मेरी ज़ियारत की, मैं मासूम होकर वादा करता हूँ, ऐ मेरे ज़ायर तो मेरी एक बार ज़ियारत के लिए आएगा, मैं तेरी 3 बार ज़ियारतों के लिए आऊँगा। एक इंसान है, अगर उसके पास कुछ पैसे मौजूद हों, कोई आकर कुछ पैसे दे दे, थोड़ी सी खुशी होती, लेकिन नहीं, अगर नहीं भी देता तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस जगह पर जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं हो और वहाँ पर कोई मदद कर दे, तो आपको कितना खुशी महसूस होती है। उस जगह पर आपका मासूम इमाम आपकी मदद के लिए आ रहा है, जहाँ पर अजीज़ से अजीज़ तरीन फ़र्द एक दूसरे के काम सब अपने अपने नफ्सा नफ्सी में पड़े होंगे, वहाँ पर हमारा मासूम वादा कर रहा है। मासूम कहते हैं ज़ा ततायरतिल कुतुब यमीनन व शिमाला, मेरे ज़ाहिर सही है तो इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त किया है मेरे खातिर, इतना लंबा सफ़र तय कर कर आया है मेरी खातिर, मैं मासूम होकर वादा करता हूँ। अजीज़ों, ऐसा नहीं है कि अपने ही लोगों को नवाजा है, इंशाअल्लाह बाद के मराहिल में मौका मिला मैं बयान करूँगा। जर्मन का रहने वाला इंजीनियर है, मौला की खिदमत में जा रहा था, देखा बहुत सारी भीड़ है, लोगों ने सवाल करता आखिर माजरा क्या है, वहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं। तो उसके साथ में जो ट्रांसलेटर था जा रहा था, साथ में हरम का खादिम था, कहता है वहाँ पर
کچھ لوگ ہیں جو مولا سے جو بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، جن کے اپنی مریضوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا تھا جو پوری دنیا کی تمام جگہوں پر اچھے ڈاکٹرز کو دکھا چکا تھا. تو کہا سب لوگ بانٹ کے رکھے ہیں. کہا کہ کیا یہاں پر جو صرف مسلمان ہیں یا شیعہ ہیں صرف انہی کو ہی شفا ملتی ہے؟ کہا ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آئے دل سے مولا سے توسل کرے. کہتے جاتا ہے، جانے کے بعد مولا سے توسل کرتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس کے گھر کی گھنٹی بجتی ہے. اس کی بیوی سوال کرتی تو بتا ہے کہاں؟ تڑپ جاتا ہے. کہتا ہے تجھے میں اس وقت، کہا آخر کیا مسئلہ کیا ہے بتا. کہا تو اس وقت کہاں پر کھڑا ہے؟ کہا میں اس وقت مشہد شیعوں کا ایک امام ہے، ان کے روضے پہ مشہد امام رضا پر کھڑا ہوں. تو اس نے بتایا آخر ماجرا کیا، رو کیوں رہی ہے؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے ایک رضا نام کا ڈاکٹر آیا تھا، عیسائی ہے عزیز و مسلمان نہیں ہے. کتنے واقعے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، زندہ معجزہ ہے، خدا کی قسم قربان جائے امام کی عظمت کے حوالے سے. کہتے ہیں ایسے ایسی کرامات مولا کے یہاں ہوتے ہیں. کہتے ہیں ابھی آیا تھا ایک شخص، اس نے اپنا نام رضا بتایا اور کہا ہے اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمارا اپنا ہو، ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے ہم اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. مولا نے ہم تمام لوگوں کو شرف دیا ہے، اس مقام پہ آئے ہیں. مولا فرماتے ہیں ذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، جس وقت ہمارے نام اعمال داہنے اور بائیں ہاتھوں میں دیے جا رہے ہوں گے. دوسری منزل مولا کہتے ہیں کہ وعند الصراط، سخت ترین منزل ہے. ہر انسان کو، اولیاء، اوصیاء، انبیاء، شہداء، سب کو وہاں سے گزرنا ہے. مولا کہتے ہیں کہ جس وقت اے میرے ظاہر جب پل صراط پر ڈگمگا رہا ہوگا، میں معصوم ہو کر وعدہ کرتا ہوں اس منزل سے تجھے نجات دلاؤں گا. تیسری منزل مولا کہتے ہیں وعند المیزان، جس وقت تیرے نام اعمال ترازو میں رکھے جا رہے ہوں گے، میں وہاں آنے کے بعد اگر تیری نیکیاں کم ہوں گی تو میں اسے زیادہ کر دوں گا. ان تمام مناظر پہ، تمام جگہوں پر ہمارا مولا ہم تمام لوگوں کے دیکھیں. ابھی یہاں سے انشاءاللہ ہم لوگ پہلے اتنے دخول پڑھیں گے، اس دخول کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ آگے کی منزل جو ہے زیارت ہے انشاءاللہ وہ تمام چیزیں یہیں سے انجام دیں گے.